अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ जवाद खान। व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जैसे कि मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आपकी सपोर्ट ही मेरी स्ट्रेंथ है। तो अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करते रहिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आइए व्यूअर्स, बात करते हैं आज के मैच की। आज का पीएसएल का मैच हुआ बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड लाहौर कलंदर। वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला बिटवीन लाहौर कलंदर एंड क्वेटा ग्लैडिएटर। लेकिन इस मैच में ये अच्छी बात हुई है कि लाहौर कलंदर ने भी अपनी पहली विन रजिस्टर्ड करवाई है इस पीएसएल के टूर्नामेंट में। लास्ट मैच में वो एक फाइटिंग मैच के बाद जो है वो हार गए थे, और उसके बाद जो है वो इस मैच में एक विनिंग टीम के सामने आए, जिन्होंने पिछले मैच में जो है 216 रन का टारगेट बनाया था, और पिशावर जल्मी को जो है वो शिकस्त दी थी 80 रन के मार्जिन से। अ, तो आज कुछ वही क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ हो गया है। लाहौर कलंदर ने कर दिया है कि ऑलमोस्ट 200 प्लस 219 का टारगेट जो है वो लाहौर कलंदर देता है, और उनको 140 पे जो है वो आउट कर देता है, यानी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। और ये मैच जो है एक बड़े मार्जिन से जो है ऑलमोस्ट लाइक 79 रन के मार्जिन से जो है वो जीत जाता है लाहौर कलंदर्स। तो व्यूअर्स, आए मैच की समरी की तरफ एक क्विक नजर डालें कि मैच में आज हुआ क्या। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की। कहा यह जा रहा था, जैसा कि बैट्समैनों ने खेलने के बाद बताया, फखर जमान ने अपने इंटरव्यू में बताया कि विकेट इतना आसान नहीं था, मुश्किल था, बैट पे बॉल नहीं आ रही थी। तो वी थिंक कि 160 165 इस विकेट पे विनिंग टारगेट होगा। मतलब अच्छी इस पे फाइट हो सकती है, डिफेंड किया जा सकता है। 165 का एक अच्छा टारगेट होगा, लेकिन हमने 200 प्लस बना लिया है, तो वो इस मैच में इस विकेट पे चेज होना बहुत मुश्किल है। फखर जमान अपने इंटरव्यू में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आया, और जो कि नजर भी आया कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 140 पे उन्होंने बाहर कर दिया। तो इसका मतलब था कि उनकी जो बात थी वो बिल्कुल सही थी, विकेट इतना आसान नहीं था। अगर ये 170 175 का भी टारगेट होता, तो भी लाहौर ये मैच में ज्यादा इन होता, जीतने के चांसेस ज्यादा होते, क्योंकि इस मैच इस विकेट पे 170 भी जो है वो चेज करना इतना आसान नहीं था। तो ऑलमोस्ट 219 के बाद, जिसमें जब लाहौर बैटिंग करने आता है, तो फखर जमान जो है वो इनिंग का आगाज करते हैं, और उसके बाद उनकी पहली विकेट जो है लाहौर कलंदर की जल्दी गिर जाती है, और उसके बाद आते हैं अब्दुल्ला शफीक। एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक के बीच में, और अब्दुल्ला शफीक जो है वो 30 प्लस रन का इजाफा करते हैं, और उसके बाद वो पवेलियन को लौट जाते हैं, और लेकिन फखर जमान अपनी इनिंग जारी रखते हैं। और फिर उनका साथ देने आते हैं डैरल मिचल्स के साथ भी उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है, और कुछ 37 रन का जो है वो टोटल बना के डैरल मिचल्स भी आउट हो जाते हैं, और उसके बाद आते हैं सैम बिलिंग्स। मतलब ये वो चंद बैट्समैन हैं जिन्होंने लाहौर कलंदर्स को जो है वो 219 के टारगेट पे पहुंचाया, जिसमें फखर जमान जो है वो 66 रन बना के जाते हैं, और सैम बिलिंग्स जो है वो 50 रन की जो है एक जबरदस्त इनिंग नीचे से खेलते हैं, एक फास्ट इनिंग नीचे से खेलते हैं, जो कि लाहौर को पहुंचा देती है 219 के टारगेट पर। एक ऐसा टारगेट जो कि इस विकेट पे विनिंग टारगेट था। उसके बाद आती है क्वेटा ग्लैडिएटर। अब अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉलर्स की बात करें, तो किसी की भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। आज मोहम्मद आमिर को भी जो है वो अच्छी खासी पड़ी है। उन्होंने 46 रन दिए 4 ओवर में, 11 की इकोनॉमी से। उसके अलावा इब्रार ने 2 विकेटें ली हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब 200 रन पड़ते हैं ना, तो इसका मतलब है हर बॉलर ही पिटा होता है, कोई बॉलर भी बख्शा नहीं गया होता है। तो इस मैच में भी कुछ यही हुआ है कि 219 रन जब पड़े हैं, तो हर बॉलर ही पिटा है। और लाहौर कलंदर ऑल आउट भी नहीं हुआ, 6 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने ये टारगेट जो है अचीव किया। उसके बाद जो है जब क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग शुरू होती है, तो उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा स्टार परफॉर्मर बन के सामने नहीं आया बैटिंग में। रूसो ने 44 बनाए, उसके अलावा मेंडिस ने 30s का ऑड रन बनाए। उसके अलावा जो है अ, एक आध बैट्समैन और जो है उनका 30s के अंदर गया। बाकी किसी ने भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं दी। दैट्स वाई उनकी टीम जो है वो 140 रन पे जो है वो आउट हो गई। तो यहाँ हम बात करेंगे कि शाहीन आफरीदी की कप्तानी की। उन्होंने एक बड़ी अच्छी कप्तानी की। मैंने नोट किया है कि शाहीन आफरीदी जब कप्तानी कर रहे होते हैं,
बड़ा इन नजर आ रहे होते हो, वो लग रहा होता है कि वो कोई कप्तान है, बड़े प्लेयर्स के साथ इंगेज होते हैं, जो कि हमें बाबर की कप्तानी में अपनी टीम में नजर नहीं आता था, हमें रिजवान की कप्तानी में नजर नहीं आता। लेकिन आप अगर आपने भी नोट किया हो और अगर नहीं किया हो तो आज से कीजिएगा लाहौर कलंदर के मैचेस के अंदर कि शाहीन आपको ना पूरी ग्राउंड में नजर आ रहे होंगे, उनकी वो नजर आ रहा होगा कि एक बंदा है जो कि अपने तमाम टीममेट्स को बोल रहा है, डांट रहा है, ठीक है ना, तो बॉलर के पास जा रहा है, अगर बॉलर बॉलिंग करा रहा है तो आपको ना उनकी एक एज अ कैप्टन इंगेजमेंट नजर आती है, पता चलता है कोई कोई कप्तान खड़ा हुआ है मैदान के अंदर ना। ये लास्ट अगर हम कहें हमें याद पड़ता है तो ये हमारे लास्ट ऐसे कप्तान जो है वो सरफराज अहमद थे, जो कि बहुत ज्यादा इंगेज रहते थे अपने प्लेयर्स के साथ, पता चलता था कि सोच रहे हैं, कुछ कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैच, जो है वो अपनी सिचुएशंस के लिहाज से जो अपने बॉलर्स को यूज कर रहे हैं, बैट्समैन को यूज कर रहे हैं, फील्डर्स को यूज कर रहे हैं। उससे पहले के कप्तानों में हमें ये नजर आती थी, शोएब मलिक के अंदर भी ये चीज थी, आफरीदी के अंदर ये चीज थी, ये चीज हमारे पहले के कप्तानों में बहुत ज्यादा थी, बहुत इंगेज रहते थे। लेकिन रिजवान और बाबर की कप्तानी के अंदर हमें बिल्कुल नजर नहीं आई, क्योंकि शायद वो इतने सेल्फलेस और सेल्फिश क्रिकेटर्स हैं, सिर्फ अपनी बैटिंग तो वो सिर्फ वो अपनी बैटिंग का सोचते हैं या अपनी बैटिंग करते हैं। वो ऐसा लगता ही नहीं है कि जो है ना उनको टीम से इतना ज्यादा कोई कंसर्न नहीं। खैर, तो हम बात कर रहे थे ये आज के मैच के ऊपर, तो शाहीन अफरीदी की कप्तानी और लाहौर कलंदर की अगर हम बॉलिंग के ऊपर बात करें तो जबरदस्त बॉलिंग कराई उनकी तरफ से। आफरीदी ने भी, शाहीन अफरीदी ने भी 2 विकेट ली, वो जो स्पिनर है आफरीदी, उन्होंने भी 2 विकेट्स ली, रऊफ ने 3 विकेट्स ली। तो ऑलमोस्ट ऑल आउट किया है उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को इस मैच में। और नहीं एक्सपेक्ट हो रहा था कि पिछले मैच में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के बाद आज कोयटा ग्लैडिएटर इस तरीके से ढेर हो जाएगा। लेकिन फिर वही कि जब 200 रन का टारगेट होता है ना बोर्ड पर, तो इट्स अ साइकोलॉजिकल फिगर। जैसे मैंने हमेशा बताया है कि 200 रन जो है ना वो T20 में साइकोलॉजिकल फिगर है। उस फिगर को चेज करना इट्स नॉट वेरी इजी, लेकिन हाँ चेज होता भी है। कल आपने विंस की इनिंग देखी कराची किंग्स की तरफ से, कहां से उन्होंने मैच को उठाया, 79 for 4। और उसके बाद विंस आते हैं और फिर खुशदिल शाह के साथ एक पार्टनरशिप लगाते हैं और मैच को जिता के भी जाते हैं। 234 रन चेज किए हैं कल कराची किंग्स ने। सो बिल्कुल चेजेबल होती है, लेकिन ऑफ कोर्स जिसने 200 रन बना लिए हैं वो ज्यादा फेवरेबल हो जाता है मैच के अंदर। सो ये थी व्यूअर्स आज के मैच की समरी। लाहौर भी अब एक मैच जीत गया है, कोयटा एक मैच जीत गया है, पेशावर जलमी अभी तक कोई मैच नहीं जीता है, उसके अलावा कराची किंग्स एक मैच जीत गया है, मुल्तान सुल्तान अभी तक कोई मैच नहीं जीता है। सबके अभी एक एक दो दो मैच ही हुए हैं। तो टेबल इस वक्त जो है वो इस तरीके का कुछ दिखा रहा है। सो लेट्स सी, अभी बहुत सारे मैचेस होने बाकी हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन होना बाकी हैं। सो व्यूअर्स, कल के मैच के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।